मोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट वीडियो तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालें, उसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करें। ये सब चीजें हम अब तक 3 वीडियोस में इस चैप्टर की सीख चुके हैं। आगे चलते हैं, बात करें एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 की। अब ये तीनों हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 को चीज समझ लेते हैं। दैट क्वेश्चन नंबर 6 करने में हमारी थोड़ी सी हेल्प करने वाला है साइंस। क्लास 9th में आप एक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं which says that the work done is directly proportional to displacement or distance traveled। क्या कह रहे हैं? That work done by a body is directly proportional to displacement or the distance traveled by a body। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जब भी मैं कहूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका मतलब है दैट दोनों फैक्टर्स या दोनों चीजें जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे। अगर वर्क डन बढ़ेगा तो उसके साथ साथ डिस्टेंस ट्रैवल्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। अगर वर्क डन कम होगा तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट वो भी कम होगा। अब अगर इतना समझ लिया तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन 6 मुझे कह क्या रहा है। Question 6 says that if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units। ये हमारा क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट खत्म हो रहा है, लेकिन अभी के लिए जो हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही है। क्वेश्चन क्या है? ये रहता है वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। उसमें वो कांस्टेंट फोर्स की भी बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं दैट इसको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मुझे एक्सप्रेस करो एंड फिर इसका ग्राफ प्लॉट करो। अब पॉइंट ये आता है, ये हमारे पास रिलेशनशिप तो आ गई क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 आपको खुद ये बता रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं दैट इसको एक इक्वेशन में दिखाओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। तो वो कैसे करेंगे? यहां पे भी हम साइंस की हेल्प ले रहे हैं। अब अगर मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है और इक्वेशन बनानी है तो मैं इसको लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू एमएस या फिर कई लोग इसको केएस लेते हैं। क्या लेते हैं? इसको लेते हैं केएस। यहां पे ये एम या फिर कई लोग इसको लेंगे के। ये होता क्या है? ये एक कांस्टेंट फोर्स है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि मैं एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख सकूं। अगर मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्योंकि क्वेश्चन मुझे क्लियरली कह रहे थे डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के साथ एक कांस्टेंट फोर्स का साइन भी लिखना होगा यहाँ पे, ताकि इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में दिखा सकूं। अब ये मेरा अभी भी पूरा इक्वेशन फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि मैंने सीखा था एक्स और वाई होते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, let the work done by the body that be y। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं let the work done by the body be y and the distance traveled by the body be x। देन मेरे पास क्या आ रहा है? इसके बाद मेरे पास आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या आ गया? y इज इक्वल टू एम एक्स, जहां पे y मेरा वर्क डन है, x मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड है और m मेरा कांस्टेंट फोर्स है। m क्या है? m मेरा यहां पे कांस्टेंट फोर्स है। अब क्वेश्चन में आपको क्लियरली कह रहे हैं दैट लेट द कांस्टेंट फोर्स बी 5। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कांस्टेंट फोर्स को ले लो 5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 5x। मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 5x। अभी के लिए मेरे पास लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आ गई है। अगर आप चाह रहे हैं दैट आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो यू कैन डू दैट। कैसे कर सकते हैं? y माइनस 5x इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो इसी फॉर्म में रहने दीजिए। इसमें करिए या इसमें करिए, दोनों में फर्क नहीं होगा। मैं कह रहा हूं चलो इसमें ले लेते हैं।
तो मैंने अपने वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी उसको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में दिखा दिया, जहां पे मेरी इक्वेशन आ रही है y माइनस 5x इज इक्वल टू 0। इसकी जगह आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5x माइनस y इज इक्वल टू 0 भी आप लोग आराम से लिख सकते हैं। फर्दर ये बताएं कि सिर्फ इक्वेशन बना के रुकना नहीं है, मुझे इसको ग्राफ पे प्लॉट भी करना है। क्या करना है? मुझे इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब अगर ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हमने कुछ चीजें देखी हुई हैं लास्ट वीडियो तक, उसके थ्रू अगर मैं चलूं x और y के पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूं तो भाई अगर मैं x को लूं यहाँ पे 0 तो मेरा y भी आ जाएगा 0। अगर मैं x को लूं यहाँ पे 0 तो मेरा y भी आ जाएगा 0। अब अगर मैं x को ले लूं 1, क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं टेकिंग x इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास y क्या आएगा? y माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। क्या आ गया? y की वैल्यू आ गई 5 जब मैंने x को लिया था 1। अब इन्हीं दो पॉइंट्स के साथ, इन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स के साथ मैं करूंगा इनको ग्राफ पे प्लॉट। ये है मेरा x एक्सिस, ये है x डैश, दिस इज माय ओरिजिन, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 -1 -2 -3 -4 एंड -5 मेरे पास आ गया है। अब मेरे पास पॉइंट्स क्या थे? मेरे पास पॉइंट थे, एक था 0,0, मुझे पता है 0,0 मेरा ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन मेरे पास आ गया फिलहाल के लिए यहाँ। देन इट इज 1,5, क्या है? 1,5। सो x पे है 1, y पे है 5, कुछ पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। अब आई अगेन रिपीट द सेम थिंग, क्या? दैट क्योंकि मेरे पास यहाँ स्केल नहीं है, मैं स्केल के थ्रू नहीं बना रहा, तो मेरी लाइन थोड़ी ऊपर नीचे आ सकती है, लेकिन क्योंकि आप आराम से अपने कंफर्ट से एक स्केल और पेंसिल के थ्रू बना रहे हैं तो आपकी बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए। और जो सेकंड पार्ट अभी करने वाले हैं क्वेश्चन का आपका, वो भी बहुत आराम से आपके पास आना चाहिए। अब अगर इन दो पॉइंट्स को मैं कर दूं ज्वाइन, तो कुछ ऐसी सी लाइन बन रही है। यहाँ पे दो डाल दिए मैंने 0, सॉरी यहाँ पे मैंने दो डाल दिए एरो। अब जो मेरी ये लाइन बनी है इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पे, ये डिपिक्ट कर रही है y इज इक्वल टू 5x। क्या डिपिक्ट कर रही है? ये डिपिक्ट कर रही है y इज इक्वल टू 5x। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे जो हम कह रहे थे कि सेकंड पार्ट होगा इस क्वेश्चन का, then they are saying that also read from the graph the work done when। अब बताओ ग्राफ के थ्रू यूज करके दैट क्या होगा मेरा वर्क डन when the distance traveled by the body, मतलब x के कोऑर्डिनेट्स वो आपको दे रहे हैं, y के आपको निकालने हैं। x के कोऑर्डिनेट क्या है? पहला है 2 यूनिट्स। अब जैसे 1 पे 5 था, जब हम 2 पे प्लॉट करेंगे और इसको ग्राफ पे देखेंगे दैट तब हम क्लियरली देख पाएंगे दैट whenever x is equal to 2, तो मैं नॉर्मली वैसे इस इक्वेशन में डाल के भी देख सकता हूं, लेकिन क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्लियरली कहा है ग्राफ के थ्रू ही देखना है, इसलिए when x is equal to 2 तो हमारा y उस केस में आ जाएगा 10। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, मतलब जब डिस्टेंस ट्रैवल है 2 यूनिट्स तो वर्क डन हो जाएगा 10। उसी के साथ साथ सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट इज जब डिस्टेंस ट्रैवल्ड x is equal to 0, तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं दैट जब x 0 है तो y क्या है? तो y भी है मेरा 0। So when the distance traveled is 0, the work done will also be 0 with a constant force। यहाँ पे constant force क्या दिया हुआ है? यहाँ पे constant force मुझे दिया हुआ था 5। I hope इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन जहां पे हम थोड़ी सी साइंस की हेल्प लेके हमने करी है, हमने वहां से एक इक्वेशन देखी थी that work done is directly proportional to the distance traveled। उसके थ्रू हमने एक इक्वेशन बनाई, ग्राफ पे प्लॉट किया एंड देन उसी की हेल्प से हमने अपने आंसर्स निकाले।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है खत्म। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। देन अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा काफी इजी है। क्या कह रहा है? इट सेज दैट यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister's relief fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. Draw the graph of the same. बहुत आसान है। क्या कह रहे हैं? दो लड़कियां हैं जिनका नाम है यामिनी एंड फातिमा, क्लास 9th में हैं। दोनों ने मिलके कितना कंट्रीब्यूट किया? दोनों ने मिलके कंट्रीब्यूट किया रुपीस 100 जो गया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर। अब पहले इसकी इक्वेशन बनाओ, देन इसका ग्राफ बनाओ। काफी इजी है। चलो स्टार्ट अगर करें तो विद क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे दो लड़कियों की कंट्रीब्यूशन है। सो लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बी ₹X। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जब यहाँ पे दो लड़कियां थी जिसमें से एक का नाम था फातिमा, एक का नाम था यामिनी, तो फातिमा की कंट्रीब्यूशन को मैं ले रहा हूं ₹X। देन let the contribution of Yamini be ₹Y। यामिनी कंट्रीब्यूशन को मैं क्या ले रहा हूं? मैं यामिनी कंट्रीब्यूशन को ले रहा हूं ₹Y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से जाऊं, वो कह रहे हैं यामिनी एंड फातिमा की कंट्रीब्यूशन को मिला के दोनों ने मिलके कंट्रीब्यूट किए ₹100। कितने कंट्रीब्यूट किए? उन्होंने कंट्रीब्यूट किए ₹100। सो x प्लस y इज इक्वल टू 100। मेरी इक्वेशन बन गई। अगर इक्वेशन बन गई, ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे? अगर मैं कहूं टेकिंग x इज इक्वल टू 0, मुझे x और y के पॉइंट्स निकालने हैं। मैं ले रहा हूं x को 0, मेरे पास आ रहा है 0 प्लस y इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू आ गई 100। यहां मैंने लिख दिया 100। देन टेकिंग y इज इक्वल टू 100, मेरे पास आ गया x प्लस 0 इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100। तो मेरे पास y की वैल्यू जब 0 हो तो x की आ गई 100। मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए, इनके थ्रू मैं आराम से अपना ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। जब हमने इतने सारे क्वेश्चंस ग्राफ प्लॉट करने के देख चुके हैं, सीख चुके हैं, तो आई होप इन पॉइंट्स के साथ आप भी बड़े आराम से ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। इसी के साथ अगर आगे चले, बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? इट सेज दैट इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा द टेंपरेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius। यूएस और कनाडा जैसी कंट्रीज में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है दैट इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, लेकिन इंडिया में इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। अब वो आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रहे हैं जो कन्वर्ट करता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। वो इक्वेशन क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 में द इक्वेशन इज F दैट इज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 upon 5 multiplied by C that is Celsius। So F is equal to 9 upon 5 multiplied by C plus 32। क्या है? 9 upon 5 multiplied by C is equal to 32। ये है मेरी इक्वेशन जो मुझे दे रहे हैं। अब नीचे फर्दर वो अलग अलग पॉइंट्स में क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis। क्या कह रहे हैं? सबसे पहला पार्ट है अगर मैं Fahrenheit को y ले लूं, Celsius को x ले लूं, तो मुझे एक ग्राफ बनाना है। सेम लेंगे, अगर ये y है ये x है, तो एक बार y0 एक बार x0, इसके थ्रू मेरे पास पॉइंट्स आ जाएंगे और उनको मैं कर दूंगा ग्राफ पे प्लॉट। स्टार्ट करें। सो टेकिंग x is equal to 0, टेकिंग x is equal to 0, x0 है मतलब मैं सेल्सियस को ले रहा हूं 0, मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा f that is y is equal to 9 upon 5 multiplied by 0 plus 32। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है y that is Fahrenheit is equal to 32। तो जब x 0 है तो y है मेरा 32। नाउ टेकिंग
y इज इक्वल टू 0। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे y को 0 ले लिया, मतलब फ़ारेनहाइट को मैं ज्यूम कर रहा हूँ 0, सो इट इज 0 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 32। अब आई क्या करें, अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 9/5x इज इक्वल टू -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -160/9। इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आएगा, -9 1 9, देन मेरे पास बच जाएगा 7, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 17 पॉइंट, क्यों, बिकॉज 9 7s are 63। अब मेरे पास फिर से बचा 7, इट विल बी 7 7 7 एंड सो ऑन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -17.78। क्या ले लिया, -17.78। अब अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे को मिलेगा एक ग्राफ जहां पे अगर मेरा x 0 है तो y की वैल्यू है 32, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू आ रही है -17.78। अगर 1% आपको ये प्लॉट करने प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप जैसे मैंने यहाँ पे y लिया है 0, इसकी जगह आप कोई और वैल्यू ले सकते हैं। आप x को 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ताकि मेरी y की कुछ और वैल्यू आए। अब अगर इसको मैं करूं ग्राफ पे प्लॉट तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये है मेरा x, ये है मेरा ओरिजिन, ये है x डैश, y ओरिजिन, y डैश। अब मैं गैप ले रहा हूँ 4 का, सो 4 8 12 16। मेरे को किसको प्लॉट करना है, मेरे को यहाँ पे y को प्लॉट करना है 32 पे, सो थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा। 16 यहाँ आएगा 20, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 24 28 32 36। इन द सिमिलर वे यहाँ भी आ गया -4 -8, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होगा -12 -16 -20, देन -24 -28 -32। यहाँ भी इन द सिमिलर वे इट विल बी 4 8 12 16 20 24 28 32। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही होगा, -4 -8 -12 -16 -20 -24 अभी के लिए मैं ले रहा हूं। सो अगर मेरा x 0 है तो y है 32, x 0 है तो y है 32, कुछ यहाँ पे पॉइंट है। और अगर मेरा y 0 है तो x की वैल्यू है -17.78। जब आप एक ग्राफ पे बनाएंगे तो आप आराम से इस पॉइंट को भी लोकेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कह रहा हूं लेट्स सपोज वो कुछ यहाँ पे है, तो अब अगर यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मेरी कुछ ऐसी एक लाइन बन रही है। फॉर श्योर बिल्कुल सीधी नहीं है, टेढ़ी है, क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया। अब जो लाइन बन रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरे इस इक्वेशन को जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है, जहां पे मैंने एक को लिया है x पे, एक को लिया है y पे, सेल्सियस है x, फ़ारेनहाइट है y। यहाँ पे मेरा खत्म हुआ फर्स्ट पॉइंट। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा था दैट इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब अगर इतना हो गया तो फिर वो आगे मुझे सॉल्व करने को कह रहे हैं। अब अगर इसको डिलीट करूं, थोड़ा मिटा दें, इरेज कर दें, सो सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं दैट इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में उन्होंने मुझे रिलेशनशिप दिया हुआ था जो F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 32। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं अगर सेल्सियस हो गया 30, सेल्सियस की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, बताओ फ़ारेनहाइट में कितना है। तो कैसे करेंगे, F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 32, 5 1s are 5, 5 6 are 30, so Fahrenheit is 9 multiplied by 6 plus 32, this is 54 plus 32,
फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ गई 4 + 2 6 5 + 3 8। मेरे पास फ़ारेनहाइट में आ गया। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज 86 फ़ारेनहाइट। अब इसी तरह थर्ड पार्ट में कह रहे हैं इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है? थर्ड पार्ट में कह रहे हैं दैट इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। जो भी यहां पे किया था उसका जस्ट ऑपोजिट करना है। 95 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय c प्लस 32। मेरे को निकालनी है c की वैल्यू। अब 95 माइनस 32 में इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय c। मेरे पास आ गया 5 - 2 3, 9 - 3 6। So 63 is equal to 9/5 multiplied by c. 63 multiplied by 5/9 is equal to c. अगर यहाँ पे करूँ 9 7 63, 7 5 35. So 35 डिग्री सेल्सियस is the temperature जब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है 95। अब इसके साथ मेरा खत्म हुआ थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट कह रहा था दैट इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये आप आराम से निकाल सकते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे कह रहे हैं इज देयर अ टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली एग्जैक्टली सेम है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे इफ यस फाइंड इट। कोशिश करते हैं इसको निकालने की। अब अगर दे आर सेइंग दैट फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों सेम है, सो फिफ्थ पार्ट के लिए ले लेते हैं दैट लेट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। क्या ले रहा हूं? लेट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस। अब इस रिलेशन को अगर मैं अपने जो यहाँ पे f इज इक्वल टू सी लिया है, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशनशिप दिया हुआ था दैट f फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय c प्लस 32। अगर यहाँ पे भी मैं इक्वेट कर दूं c, क्या इक्वेट कर रहा हूं? मैं इक्वेट कर रहा हूं c। तो मेरे पास क्या मिल रहा है? c इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय c प्लस 32। यहाँ पे ले लूं एलसीएम। So C is equal to 9C plus 160 whole upon 5. 5C is equal to 9C plus 160. 9C minus 5C is equal to minus 160. 5C को ले आया इधर, 160 को ले गया उधर, तो मेरे पास आ रहा है 4C is equal to minus 160. C की वैल्यू निकाल लूंगा minus 160 डिवाइड by 4। मेरे को पता है दैट बहुत आराम से मेरे पास यहाँ पे C की वैल्यू आ रही है -40 डिग्री। क्या आ रही है? इट इज -40 डिग्री। सो -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होंगे। आई होप ये लंबा सा क्वेश्चन आपको क्लियर है, जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है ओवर। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज, ये सारे क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में किए हैं वो सारे आए हैं समझ अच्छे से वो भी। सो इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।